Hi everyone, welcome to the session. So in this session, I want to discuss about one of the architectural level topic in Azure, which is called Azure Management Groups. So let's get started. See, as I always say that whenever you will appear for the cloud interviews, for the cloud engineer roles or for the bigger roles, nowadays the interviews are not very easy to crack because of the AI advancement, because of the automation practices. So things have become changed. Interviews will be complex. Even for the level one and level two roles, it's becoming very difficult, very complex interviews. They will be mostly focusing on the scenario based questions, and you must be practically adapt. पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चंस याद करके काम हो जाता था, लाइक व्हाट इज लोड बैलेंसर, लेकिन आज they ask for the architectural functions like how the load balancer works, what is the use case of load balancer in the real scenario. So इस टाइप्स के क्वेश्चन होने लगे हैं. So there is one topic called Azure Management Groups. This is one of the topic from the architecture in Azure, और architect level का topic बोल सकते हो आप इसको. But this is very important. This is very important. Whatever cloud role you are applying for the Azure scope, you must know about this topic. So होता क्या है? Let's talk about this topic. See, what is Azure Management Group? So far we all know that Azure की हिरारकी कैसे काम करती है. अभी तक जो हमने सीखा या अभी तक जो आप जानते हो, how the Azure hierarchy works. So on top there is a subscription. अभी तक आपने क्या सीखा? There is a subscription on top, right? Subscription is like a billing account where we get the bills, we get the invoices, we get the budgets. So within the subscription we create the resource group. ये भी जानते हो आप लोग कि सब्सक्रिप्शन के अंडर में हम बनाते हैं रिसोर्स ग्रुप, एंड रिसोर्स ग्रुप इज द लॉजिकल कंटेनर ऑफ रिसोर्सेस. और रिसोर्स ग्रुप के अंडर में हम लोग क्या बनाते हैं? हमारे रिसोर्सेस, मतलब जो भी डिप्लॉयमेंट्स हम करना चाहते हैं, हमारी वर्चुअल मशीन, हमारे स्टोरेजेस, लोड बैलेंसर, ट्रैफिक मैनेजर, कुछ भी, वॉट एवर वी क्रिएट, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स. तो वो रिसोर्स हमेशा किसके अंडर में बनता है? रिसोर्स ग्रुप के. और रिसोर्स ग्रुप किसके अंडर में काम करता है? सब्सक्रिप्शन के. और हमने अभी तक इनहेरिटेंस भी सीखा है कि अगर मैंने सब्सक्रिप्शन पे कोई पॉलिसी लगाई तो वो पूरे रिसोर्स ग्रुप और रिसोर्स उनके ऊपर इनहेरिट हो जाएगी, यानी इन्फोर्स हो जाएगी. अगर मैंने रिसोर्स ग्रुप लेवल पे कोई पॉलिसी लगा दी तो उस रिसोर्स ग्रुप में जितने भी रिसोर्सेज बने हुए हैं सब पे पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाती है. और अगर मैंने सिंगल रिसोर्स लेवल पे पॉलिसी लगाई तो वो सिर्फ सिंगल रिसोर्स तक ही लिमिटेड होती है. तो अभी तक तो आप लोग इतना जानते हो. बट इन कंपनीज में स्टार्टिंग में मैंने बताया था आप लोगों को, और मैं काफी टाइम से बोलते आ रहा हूँ, इन कंपनीज देयर विल बी मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस. कंपनी में एक सब्सक्रिप्शन नहीं होता, देयर विल बी मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस इन प्लेस. इवन इन द बिग ऑर्गेनाइजेशन देयर कैन बी 100 नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस. 100, 150, 200 सब्सक्रिप्शंस भी हो सकते हैं. अगर एक बहुत बड़ा क्लाइंट बेस है तो देयर कैन बी मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस. सब्सक्रिप्शंस क्यों होते हैं वो आपको पता ही है. अगर नहीं पता है देन यू कैन रेफर माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग दिस. इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगी सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग. तो सब्सक्रिप्शंस बिलिंग अकाउंट्स के लिए होते हैं. बेसिकली इफ आई वांट टू सेपरेट द बिलिंग्स, लेट्स से प्रोडक्शन की बिलिंग सेपरेट करनी है, डेवलपमेंट की सेपरेट करनी है, क्यूए की सेपरेट करनी है, या किसी पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट की बिलिंग सेपरेट करनी है, तो मैं उनके सब्सक्रिप्शंस क्रिएट करता हूँ. उनके सब्सक्रिप्शंस के अंडर हम उनके रिसोर्स ग्रुप एंड रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं एंड वी मैनेज इट अकॉर्डिंगली. कॉन्सेप्ट इज कि अगर आपकी कंपनी में सब्सक्रिप्शंस मल्टीपल है, इफ यू हैव मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस इन प्लेस, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कंपनी में लेट्स से 100 सब्सक्रिप्शंस है और मुझे 100 सब्सक्रिप्शंस को कंट्रोल करना है, गवर्न करना है. आई वॉन्ट टू कंट्रोल, आई वॉन्ट टू सेंट्रलाइज कंट्रोल दीज 100 सब्सक्रिप्शंस एट ए टाइम. तो मैं कैसे करूंगा? दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन. कि 100 के 100 सब्सक्रिप्शन को एक साथ कंट्रोल करना है मुझे. आई वॉन्ट टू सेंट्रली मैनेज देम, आई वॉन्ट टू सेंट्रली कंट्रोल देम. तो मैं कैसे करूंगा? दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज, इन 100 सब्सक्रिप्शन पे, इन 100 के 100 सब्सक्रिप्शन पे आई वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म पॉलिसी. मुझे एक सेम पॉलिसी लगानी है, सेम पॉलिसी. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि जितने भी 100 के 100 सब्सक्रिप्शन है इनमें जब भी कुछ क्रिएट हो तो बिना टैक्स के क्रिएशन ना हो. आई वॉन्ट दिस, कि इन 100 के 100 सब्सक्रिप्शंस में जब भी कुछ भी क्रिएट हो, चाहे वो रिसोर्स ग्रुप्स हो चाहे वो रिसोर्सेज हो, बिना टैक्स के क्रिएट ना हो. दिस इज समथिंग आई वॉन्ट. तो मैं कैसे करूंगा?
उसके लिए मुझे एक एक करके सब्सक्रिप्शंस में जाना पड़ेगा और ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। इट मीन्स आई हैव टू रिपीट द साइकिल 100 टाइम्स। मतलब सेम पॉलिसी लगाने के लिए मुझे 100 सब्सक्रिप्शंस में वन बाय वन जा जाके लगाना पड़ेगा। दैट विल बिकम मोनोटोनस एंड रिपीटियस टास्क। सो फॉर द रिपीटेटिव टास्क इट विल किल माई टाइम ऑल्सो। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज, इफ यू हैव 100 सब्सक्रिप्शंस एंड यू वांट टू सेंट्रली मैनेज देम, कंट्रोल देम, गवर्न देम, तो कैसे करोगे? दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अगर आपको 100 के 100 सब्सक्रिप्शंस पे या मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस पे सेम पॉलिसी अप्लाई करनी है तो कैसे करोगे? सो इन केसेस के लिए, इन कॉन्सेप्ट्स के लिए, वी जनरली यूज द एज्योर मैनेजमेंट ग्रुप्स। वी हैव अ टॉपिक कॉल्ड एज्योर मैनेजमेंट ग्रुप्स, जिसके थ्रू आप मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस को मैनेज कर सकते हो, सेंट्रली मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, गवर्न कर सकते हो। और अगर आपको सेम पॉलिसी लगानी है अक्रॉस मल्टीपल सब्सक्रिप्शन, सो यू कैन यूज द मैनेजमेंट ग्रुप। आप मैनेजमेंट ग्रुप बनाओ। मैनेजमेंट ग्रुप, यू कैन इन जनरल यू कैन कॉल इट लाइक ए कंटेनर। आप एक मैनेजमेंट ग्रुप बनाओ, सारे सब्सक्रिप्शंस को जिनको आप कंट्रोल करना चाहते हो या गवर्न करना चाहते हो उनको आप अपने मैनेजमेंट ग्रुप में ऐड कर दो, एंड देन यू विल बी एबल टू हैंडल इट फ्रॉम द मैनेजमेंट ग्रुप लेवल। आपको जो भी पॉलिसी लगानी है, अगर आपको मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस पे सेम पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है तो आप सीधा मैनेजमेंट ग्रुप लेवल पे इंप्लीमेंट करो। सारे के सारे सब्सक्रिप्शंस पे वो पॉलिसी इनहेरिट हो जाएगी। This is the purpose of management group. So if you see the official document also here, you would be able to see कि इसका काम क्या है। So if your organization has many Azure subscription, you might need a way to efficiently manage access, policies and compliance for those subscription। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपकी कंपनी में बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस है तो आपको अगर एक मेथड चाहिए जिसके थ्रू आप एक्सेस कंट्रोल कर सको, पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सको, सेम पॉलिसीज मल्टीपल सब्सक्रिप्शन पे, इवन कंप्लायंस भी। कंप्लायंस इन द सेंस, बहुत सारे बिजनेस के अपने लॉज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वांट कि सारे के सारे रिसोर्स बिना टैग के ना क्रिएट हो। दैट इज वन ऑफ द कंप्लायंस फॉर मी। आई वांट कि जितने भी रिसोर्स है वो यूके साउथ में ही क्रिएट हो, यूजर किसी दूसरे रीजन में रिसोर्स क्रिएट ना कर सके। दैट इज अगेन द कंप्लायंस विच आई नीड टू फॉलो। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि सारे सब्सक्रिप्शन में सेम पॉलिसी फॉलो हो, सेंट्रली कंट्रोल हो, देन यू कैन यूज द एज्योर मैनेजमेंट ग्रुप्स। सो एजर मैनेजमेंट ग्रुप क्या करता है? ये आपको गवर्नेंस प्रोवाइड करता है अबव ऑल द सब्सक्रिप्शन। इसके कहने का मतलब है कि ये सबसे टॉपेस्ट हिरारकी है। मतलब सबसे ऊपर मैनेजमेंट ग्रुप होगा, मैनेजमेंट ग्रुप के अंडर में आपके सब्सक्रिप्शंस आते हैं। अभी तक आपने देखा था कि सब्सक्रिप्शन टॉप पे था, बट सब्सक्रिप्शन टॉप पे नहीं होता। ऑन टॉप देयर इज मैनेजमेंट ग्रुप। मैनेजमेंट ग्रुप के अंडर में आते हैं सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शंस के अंडर में आते हैं आपके रिसोर्स ग्रुप्स, और रिसोर्स ग्रुप्स के अंडर में आते हैं आपके रिसोर्सेस। ये हिरारकी है। तो मैनेजमेंट ग्रुप से आप मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस कंट्रोल कर सकते हो, आप मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस को इसका चाइल्ड बना सकते हो। दिस इज द पेरेंट, और इसके अंडर में आप जितने भी सब्सक्रिप्शंस ऐड करोगे दे विल बिकम द चाइल्ड ऑफ दैट मैनेजमेंट ग्रुप। सो इसके थ्रू आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हो ऑल द एसोसिएटेड सब्सक्रिप्शंस के ऊपर। तो इंटरप्राइज ग्रेड मैनेजमेंट एट स्केल आपको प्रोवाइड करता है ये। एंड वन मोर थिंग, इस पूरी हिरारकी में मैनेजमेंट ग्रुप से भी ऊपर एक और मैनेजमेंट ग्रुप है, वी कॉल इट टेनेंट रूट। टेनेंट रूट मैनेजमेंट ग्रुप, उसके अंडर में मैनेजमेंट ग्रुप, उसके अंडर में सब्सक्रिप्शन, उसके अंडर में रिसोर्स ग्रुप। दिस इज द आर्किटेक्चर। उसके अंडर में रिसोर्सेज आते हैं। टेनेंट टेनेंट रूट मैनेजमेंट ग्रुप जो है वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है एज सुन एज यू क्रिएट द पोर्टल। आपके जितने भी सब्सक्रिप्शन है, अगर आपने मैनेजमेंट ग्रुप नहीं बना रखा, जो कि अभी तक हमने नहीं बनाया था, आप लोग जितने भी प्रैक्टिकल्स करते हो देयर इज नो मैनेजमेंट ग्रुप एट ऑल। तो अगर आपने मैनेजमेंट ग्रुप नहीं भी बना रखा है ना, तब भी आपका सब्सक्रिप्शन बाय डिफॉल्ट टेनेंट रूट ग्रुप का मेंबर होता है, बाय डिफॉल्ट। इट मीन्स कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ग्रुप काम कर रहा है। तो मैनेजमेंट ग्रुप के जो टॉप लेवल पेरेंट हिरार्की है उसमें टेनेंट रूट मैनेजमेंट ग्रुप होता है। और बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास मैनेजमेंट ग्रुप्स नहीं है और आपके सब्सक्रिप्शन उसके मेंबर नहीं है, तो आपके सब्सक्रिप्शन टेनेंट रूट मैनेजमेंट ग्रुप के मेंबर होते हैं। फिर जब आप मैनेजमेंट ग्रुप बनाते हो, देन फिर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली या अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सब्सक्रिप्शंस को मैनेजमेंट ग्रुप का मेंबर बनाते हो।
So this is how the hierarchy looks like. तो इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। तो मैं अपने एज्योर पोर्टल पे चलता हूँ, फिर हम इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द यूज केस। सो सी, आई एम हियर इन माय पोर्टल एंड इफ यू वांट टू सी द करंट आर्किटेक्चर, तो मैं अभी अपने सब्सक्रिप्शन में जाऊंगा। तो मेरे पास एक ही सब्सक्रिप्शन है, एज यू कैन सी इट इज पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन। और मैं इसको अब ओपन करता हूँ तो इस सब्सक्रिप्शन के अंडर में आप देख पा रहे हो बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ तो मेरा रिसोर्स ग्रुप भी मेरे सब्सक्रिप्शन के अंडर में है। और मेरे रिसोर्स ग्रुप के ठीक अंडर में क्या है, मेरे रिसोर्सेस। अभी तक यहाँ पे कोई रिसोर्स नहीं है, इट इज ब्लैंक। कुछ भी क्रिएट करूंगा तो मेरे रिसोर्स ग्रुप के अंडर में क्रिएट होगा। सो व्हाट इज द हियरार्की? मेरा सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के अंडर में रिसोर्स ग्रुप, एंड रिसोर्स ग्रुप्स के अंडर में मेरे रिसोर्स जो मैं क्रिएट करूंगा। लेकिन इफ आई वांट टू मैनेज दिस सब्सक्रिप्शन वाया मैनेजमेंट ग्रुप, अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे सब्सक्रिप्शन होते, जैसे अगर मैं और भी सब्सक्रिप्शन ऐड कर दूं, या मेरे पास है सपोज बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस, एंड इफ आई वांट टू कंट्रोल देम, मैं उनको मैनेज करना चाहता हूँ, सेंट्रली कंट्रोल करना चाहता हूँ, या उन पे यूनिफॉर्म पॉलिसीज लगाना चाहता हूँ, देन आई नीड टू क्रिएट द मैनेजमेंट ग्रुप। तो मैनेजमेंट ग्रुप आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, देर इज वन ऑप्शन कॉल्ड मैनेजमेंट ग्रुप। हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो अबाउट द मैनेजमेंट ग्रुप, एंड यू कैन ओपन दिस, दिस इज द सिंबल ऑफ द मैनेजमेंट ग्रुप्स। आप इसको ओपन करो, और यहाँ पे देखो अभी तक मैंने कोई मैनेजमेंट ग्रुप क्रिएट नहीं किया। बट मैंने जैसा आपको बताया कि अगर आपने कोई भी मैनेजमेंट ग्रुप नहीं क्रिएट किया है, तब भी आपके जितने भी सब्सक्रिप्शन है, अभी मेरे पास एक ही सब्सक्रिप्शन है, अगर मेरे पास 10 भी होते तो वो 10 के 10 सब्सक्रिप्शंस जो है मेरे टेनेंट रूट ग्रुप के मेंबर होते। सो बाय डिफॉल्ट, इफ आई डोंट क्रिएट any management group manually, still there will be one management group called tenant root group. It will be the by default management group available in Azure, and all the subscriptions will be by default part of this. It means this subscription is the child of this tenant root group. ये सब्सक्रिप्शन इसका चाइल्ड है, ये पेरेंट है, ये सबसे टॉप लेवल हिरार्की में है। और इसका एक आईडी होता है, इसका एक आईडी होता है। और अगर मैं एक बार इसका डुप्लीकेट ओपन करूं, आई वांट टू शो यू समथिंग। मैं एक बार इंट्रा आईडी पे चलता हूं। यहाँ पे एक टेनेंट आईडी आ रहा है आपका 9F6A31A समथिंग करके, और देखो ये सेम है। तो टेनेंट रूट ग्रुप का जो मैनेजमेंट ग्रुप आईडी होता है, दैट विल बी इक्वल टू टेनेंट आईडी। ये याद रखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आप नया मैनेजमेंट ग्रुप बनाते हो, दैट विल गेट अनदर यूनिक आईडी। बट जो टेनेंट रूट ग्रुप होगा, हमेशा उसका जो आईडी होगा, इट विल बी सेम एज योर टेनेंट आईडी, क्योंकि ये टेनेंट को ट्रस्ट करता है, ये आपके इस टेनेंट को ट्रस्ट करता है इंट्रा आईडी के, इसलिए। वेल, एक डिफॉल्ट टेनेंट रूट ग्रुप है सबसे टॉप हिरार्की में, उसके अंडर में मेरा सब्सक्रिप्शन काम करेगा। जितने भी सब्सक्रिप्शन होंगे उसके अंडर में होंगे, अभी फिलहाल एक ही है। अब मैं एक मैनेजमेंट ग्रुप क्रिएट करना चाहता हूँ, सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट बटन। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, एंड आई नीड टू गिव वन ऑफ द नेम। जो भी मैं यहाँ पे नाम दूंगा डिस्प्ले पे, और यहाँ पे उस नाम से एक मेरा मैनेजमेंट ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। सो लेट मी जस्ट गिव वन ऑफ द नेम। मैंने नाम दे दिया सपोज टेस्ट MGGRP। और मैंने ये सेम नाम डिस्प्ले के लिए भी दे दिया कि मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले में भी सेम नेम से दिखाई दे। देन आई विल क्लिक ऑन सबमिट। बहुत इजी प्रोसेस है, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबमिट, एंड इट इज इन द प्रोसेस। इट टेक्स टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लेता, बट लेता है। सो डन, नाउ माई मैनेजमेंट ग्रुप इज क्रिएटेड। सो इफ यू रिफ्रेश दिस, अगर आप रिफ्रेश करोगे तो फिर आपको यहाँ पे दिखेगा। कभी कभी सिंक नहीं होता है तो मल्टीपल टाइम रिफ्रेश करना पड़ता है। लेट मी रिफ्रेश द कंप्लीट पोर्टल। अभी भी नहीं आया।
एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन द रियल टाइम बेसिस, नो एडिट्स, नो कट्स। तो जो भी टाइम लग रहा है आप लोगों के सामने एक्चुअल में लग रहा है। देखो आ गया। तो टेस्ट MGGRP के नाम से मैंने एक मैनेजमेंट ग्रुप बनाया और ये इसका आईडी है। इवन आईडी आप मैनुअली भी दे सकते हो। इस टाइप की आईडी अगर आपको देनी है, यू कैन असाइन इट मैनुअली। अदरवाइज जो आपने उस टाइम पे दी थी वो ले लेगा और बैकएंड में एक यूनिक आईडी अवेलेबल हो जाएगी। तो ये मैनेजमेंट ग्रुप है। बट इस मैनेजमेंट ग्रुप में अभी मैं देखूं तो ये मैनेजमेंट ग्रुप खुद किसके अंडर में है? टेनेंट रूट ग्रुप के। तो सारे मैनेजमेंट ग्रुप जो हम बनाते हैं वो भी इसके अंडर में होते हैं। दिस इज द पेरेंट। और क्योंकि ये पेरेंट है तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिलीट द टेनेंट रूट ग्रुप। ये याद रखना। दिस कैन बी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। आप अनदर मैनेजमेंट ग्रुप्स को डिलीट कर सकते हो जो आप क्रिएट कर रहे हो, बट टेनेंट रूट ग्रुप कभी भी डिलीट नहीं होता। इट इज मेंशन्ड इन द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो ये डिलीट नहीं कर सकते आप। अभी जो मैंने मैनेजमेंट ग्रुप बनाया इसके अंदर कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, सी। और एक मैनेजमेंट ग्रुप के अंडर और भी मैनेजमेंट ग्रुप्स हो सकते हैं। ये भी ध्यान रखना, एक मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर में आप और भी मैनेजमेंट ग्रुप्स बना सकते हो। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा देन यू कैन सी देर इज नथिंग इनसाइड दिस। इसके अंदर कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो इसके अंदर अगर मुझे एक मैनेजमेंट ग्रुप बनाना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा क्रिएट पे। मुझे इसमें अगर कोई सब्सक्रिप्शन ऐड करना है तो मैं ऐड सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करूंगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो सब्सक्रिप्शन है ये इसके अंडर में हो जाए। अब मतलब इसका कंट्रोल मैं इसके थ्रू करना चाहता हूँ। तो या तो मैं इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करके मूव कर लूँ, या तो मैं मैनेजमेंट ग्रुप के अंडर जाके देन आई विल क्लिक ऑन ऐड सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पे जिस सब्सक्रिप्शन को आप इसमें ऐड करना चाहते हो, अभी एक ही सब्सक्रिप्शन है तो एक ही दिखा रहा है। इफ आई विल बी हैविंग 10, 20, 30 सब्सक्रिप्शन तो सबकी लिस्ट यहाँ पे आएगी। वॉट एवर सब्सक्रिप्शन यू वॉन्ट टू मूव एज ए चाइल्ड, जस्ट सेलेक्ट इट। तो मेरे पास एक ही है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सेव। और अब ये इसके अंडर में आ जाएगा। ग्रुप नेम को आप रीनेम कर सकते हो। मैनेजमेंट ग्रुप को अगर आप चेंज करना चाहते हो देन यू कैन क्लिक ऑन रीनेम ग्रुप एंड इट विल बी चेंज्ड। तो ये ऐड हो गया है इसमें। अब मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो हम देख पा रहे हैं। देखो हमारे मैनेजमेंट ग्रुप में नाउ वी हैव दिस सब्सक्रिप्शन। तो अब ये इसकी हिरारकी में आ गया है। और अगर मैं एक बार बैक भी जाता हूँ तो यहाँ पे भी मैं देख पा रहा हूँ अंडर द मैनेजमेंट ग्रुप कि मेरे टेनेंट रूट ग्रुप के अंडर में, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अब मेरे टेनेंट रूट ग्रुप के अंडर में मेरा मैनेजमेंट ग्रुप है और मेरे मैनेजमेंट ग्रुप के अंडर में मेरा सब्सक्रिप्शन है। सो दिस इज द रूट, हियर दिस इज द पेरेंट और ये इसका चाइल्ड। अगर मैंने कोई पॉलिसी यहाँ पे लगा दी इस लेवल पे, मैनेजमेंट ग्रुप लेवल पे, तो इसके अंडर में जितने भी सब्सक्रिप्शंस होंगे वो सब पे इनहेरिट हो जाएगी, वो सब पे इन्फोर्स्ड हो जाएगी। जो कि हम आगे की सीरीज में देखेंगे। आई विल कम अप विद एज्योर पॉलिसीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लायंस टॉपिक और आर्किटेक्ट लेवल का टॉपिक है वो। तो उसको मैं नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगा आपको, बट अभी इस पे डिस्कशन करते हैं। तो मेरे मैनेजमेंट ग्रुप के अंडर में मेरा सब्सक्रिप्शन है। मैं मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। मैं इसके अंदर जाके देन आई कैन क्लिक ऑन ऐड मोर सब्सक्रिप्शंस। जितने भी सब्सक्रिप्शंस मुझे ऐड करने हैं मैं कर सकता हूँ। और मैंने इस लेवल पे अगर कोई कंट्रोल पॉलिसी लगा दी या कोई गवर्नेंस लगा दिया तो वो नीचे के जितने भी चाइल्ड सब्सक्रिप्शंस है सबके ऊपर इन्फोर्स्ड हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर मुझे इस मैनेजमेंट ग्रुप को डिलीट करना है, इफ आई वांट टू डिलीट दिस मैनेजमेंट ग्रुप, तो मैंने इस पे क्लिक किया और जब मैं इसको डिलीट करने का ट्राई करूंगा सो डिलीट ऑप्शन इज नॉट कमिंग, सी, इट इज नॉट गेटिंग हाईलाइटेड, इट इज ग्रेड आउट। क्यों? क्योंकि अभी इसके अंडर में रिसोर्सेज है, इसके अंडर में सब्सक्रिप्शन है। जब तक इसके अंडर में सब्सक्रिप्शन होगा यू कैन नॉट डिलीट दिस। तो अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हो, अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, देन यू हैव टू मूव द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम दिस मैनेजमेंट ग्रुप फर्स्ट। पहले आपको इसको खाली करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक इट आइडल, देन ओनली यू वुड बी एबल टू डिलीट इट। कैसे करोगे? तो इस सब्सक्रिप्शन को यहाँ से बाहर निकालो। तो इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करो, देन आई विल क्लिक ऑन मूव। और अगर मेरे पास कोई दूसरा मैनेजमेंट ग्रुप है आई कैन मूव इट देयर। अदरवाइज मैं इसको टेनेंट रूट ग्रुप में मूव करना चाहता हूँ, देन सेव। तो अब ये वापस से टेनेंट रूट ग्रुप में मूव हो जाएगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर किसी भी मैनेजमेंट ग्रुप का सब्सक्रिप्शन पार्ट नहीं होगा तो इट विल बी द पार्ट ऑफ द टेनेंट रूट ग्रुप। तो अब मूव हो गया। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब एक बार देख लेते हैं। अभी तक नहीं आया। नाउ इट इज कमिंग, सी,
टेनेंट रूट ग्रुप के अंडर में मेरा सब्सक्रिप्शन पहले की तरह आ चुका है। नाउ इट इज ब्लैंक, यहाँ पे कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है। सो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड आई कैन नाउ डिलीट। अब आ गया डिलीट का ऑप्शन। अब ये ब्लैंक है तो डिलीट हो गया। तो डिलीशन इज सक्सेसफुल, डिलीशन हो चुका है। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा मैनेजमेंट ग्रुप यहाँ से गया, हट चुका। तो इस तरीके से मैनेजमेंट ग्रुप बनता है, उसमें सब्सक्रिप्शंस को ऐड किया जाता है। पॉलिसीज आई विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियोस। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आई वांट टू डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट ग्रुप। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक मैनेजमेंट ग्रुप में कितने सब्सक्रिप्शंस ऐड हो सकते हैं। सो एक मैनेजमेंट ग्रुप में यू कैन ऐड मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस। आप कितने भी सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर एक सब्सक्रिप्शन एक मैनेजमेंट ग्रुप का पार्ट है, सपोज यू हैव वन मैनेजमेंट ग्रुप कॉल्ड MG1 और आपके पास एक सब्सक्रिप्शन है कॉल्ड Sub01। अगर ये Sub01 सब्सक्रिप्शन MG1 मैनेजमेंट ग्रुप का पार्ट है, तो ये Sub01 सब्सक्रिप्शन MG2 अगर आपके पास कोई मैनेजमेंट ग्रुप है तो उसका मेंबर नहीं बन सकता। वन सब्सक्रिप्शन कैन बिकम द मेंबर ऑफ वन मैनेजमेंट ग्रुप एट ए टाइम, ये याद रखना आप। तो एक एज्योर का सब्सक्रिप्शन, इट कैन बी एसोसिएटेड विद ओनली वन पेरेंट एज्योर मैनेजमेंट ग्रुप एट ए टाइम। मतलब एक सब्सक्रिप्शन एक ही मैनेजमेंट ग्रुप का मेंबर हो सकता है, एक टाइम पे मल्टीपल मैनेजमेंट ग्रुप्स का मेंबर नहीं हो सकता। तो नेस्टेड मेंबरशिप इज नॉट पॉसिबल हियर। तो नेस्टेड मेंबरशिप इज नॉट अलाउड। इसके अलावा ये ट्री स्ट्रक्चर में काम करता है जैसा कि मैंने बताया। मतलब इसके ऊपर सबसे टॉप पे रूट मैनेजमेंट ग्रुप, उसके अंडर में मैनेजमेंट ग्रुप, देन सब्सक्रिप्शंस, देन रिसोर्स ग्रुप्स, देन रिसोर्सेस। सो इसके एक मैनेजमेंट ग्रुप में इट कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड मैनेजमेंट ग्रुप्स। मतलब एक मैनेजमेंट ग्रुप के अंडर में आप मल्टीपल मैनेजमेंट ग्रुप्स बना सकते हो और मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस ऐड कर सकते हो एज ए चाइल्ड। बट एक सब्सक्रिप्शन एक टाइम पे एक ही मैनेजमेंट ग्रुप का मेंबर होगा। जैसा कि मैंने बताया, आप एक सब्सक्रिप्शन को मूव कर सकते हो एक मैनेजमेंट ग्रुप से दूसरे में, बट वो एक टाइम पे दोनों का मेंबर नहीं हो सकता। और एक सिंगल डायरेक्टरी में, मतलब एक सिंगल टेनेंट में आप 10,000 मैनेजमेंट ग्रुप्स बना सकते हो। डायरेक्टरी इन द सेंस, इसमें एक सिंगल पोर्टल में ये जो मेरी डायरेक्टरी है, यहाँ पे अगर मैं मैनेजमेंट ग्रुप बनाना चाहूँ देन आई कैन क्रिएट अप टू 10,000 मैनेजमेंट ग्रुप्स। यहाँ पे मैं 10,000 मैनेजमेंट ग्रुप्स बना सकता हूँ। ये इसकी लिमिट है एक सिंगल टेनेंट में, मतलब एक सिंगल डायरेक्टरी में। तो जो रूट मैनेजमेंट ग्रुप होता है ये वाला ना तो आप इसको डिलीट कर सकते हो ना इसको मूव कर सकते हो। देखो इस पे क्लिक करने तक का ऑप्शन नहीं है। आई कैन नॉट ओपन दिस। देखो मैं इस पे क्लिक करने का ट्राई कर रहा हूँ, आई कैन नॉट ओपन दिस। तो ना तो मैं इसको कहीं पे मूव कर सकता हूँ ना तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। बाकी सारे मैनेजमेंट ग्रुप्स को मैं डिलीट कर सकता हूँ, कहीं पे भी किसी भी हिरारकी में मूव कर सकता हूँ, उनकी पॉलिसीज को चेंज कर सकता हूँ, बट इसकी मैं पॉलिसीज को भी चेंज नहीं कर सकता। तो इसमें जो भी डिफॉल्ट पॉलिसीज गवर्न होगी, इट विल फॉलो दैट प्रैक्टिस। तो ये सब चीजें इसमें भी आपको मिल जाएगी, कुछ चीजें है, बाकी कुछ चीजें इस नोट्स में मैंने लिख दी है अकॉर्डिंग टू सिनेरियो। सो यू कैन रीड अबाउट इट। और ये इसका एक पूरा स्ट्रक्चर है। जैसा कि मैंने बताया, सबसे ऊपर टेनेंट रूट ग्रुप होगा। टेनेंट रूट ग्रुप के अंडर में आप मल्टीपल मैनेजमेंट ग्रुप भी बना सकते हो, एक मैनेजमेंट ग्रुप के अंडर में भी मल्टीपल मैनेजमेंट ग्रुप्स बना सकते हो, और उनके अंडर में आप फिर अपने सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकते हो जस्ट लाइक दिस। तो ये आप पूरा स्टडी कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, हाउ डज इट वर्क, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, वी हैव सीन द प्रैक्टिकल ऑफ दिस एज वेल। नाउ I will come in the next session and there I will be discussing about the Azure policy for the compliance. So I will sign up now. Sorry, I will sign out now and we can wrap up this call. So if you like this video, please hit the like button. If you have any comments, please post the comment to me. And if you are liking the videos, if you are feeling it valuable, don't forget to subscribe the channel, hit the notification bell icon and share it with your peers as well. So thank you very much for your timing. Signing off for the day. Bye.